नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक ऑटो सेक्टर के बारे में, जिसका नाम आप पहले ही देख चुके हैं, अशोक लेलैंड, जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, जो ज़्यादातर आपको हेवी व्हीकल मतलब बसेस, ट्रक्स और भी जितने सारे डिफेंस सेक्टर है, तो उसमें से जितने सारे गाड़ियाँ हैं, तो वो भी अशोक लेलैंड की कंपनी के ही यूज़ किया जाता है। तो इसी कंपनी के बारे में बात करूँगा और फ्यूचर के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या राय होने वाला है। फ्यूचर के लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में आप क्या डिसीजन ले सकते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना और इस स्टॉक में आप खरीदारी नहीं किए हैं, फिर भी स्टॉक के ऊपर आप जानकारी ले लीजिए। तो फ्यूचर में आपको लगे हाँ, स्टॉक में खरीदारी करना चाहिए, तो आप खरीदारी कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये कहूँगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर दीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं देखिए चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो प्राइस रेंज है अभी भी 145 रुपीज़ है। देखिए जितने सारे ऑटो सेक्टर है, जितने सारे मतलब गाड़ियाँ बनाने वाला कंपनीज है, आप देखेंगे सबसे ज़्यादा सस्ते में इस कंपनी का प्राइस आपको देखने को मिला है। आप कहेंगे सर वो तो ताल बेकार कंपनी है। नहीं, बेकार कंपनी नहीं है। कंपनी स्प्लिट किया, कंपनी का फेस वैल्यू मात्र 1 रुपया है, तो इसीलिए इस कंपनी का प्राइस रेंज इतना नीचे में मिल रहा है। नहीं तो इस कंपनी का प्राइस रेंज आपको मारुति जैसा प्राइस रेंज देखने को मिल सकता था। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का पिछले दिनों में जो मार्केट क्लोज हुआ, तो करीबन-करीबन 0.44% का डाउन ट्रेंड लेके बंद हुआ। देखिए इसका डाउन ट्रेंड के कारण ही एक अंदाजा लग गया था कि कंपनी का रिजल्ट कैसे होंगे। देखिए पहले डाउन में गया, थोड़ा-सा अप हुआ, इस तरीके से कुछ परफॉर्मेंस देके मार्केट क्लोजिंग हुआ। मगर इस कंपनी के मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको ओपन कर दूँ, देखिए आप करीबन-करीबन 6300% का रिटर्न दिया। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ देखिए तब से अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था, जबरदस्त एक परफॉर्मेंस किया था। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए 2018 में एक जबरदस्त गिरावट आया। यहाँ पे देखिए आप सिर्फ अशोक लेलैंड में नहीं, आप हर कोई सेक्टर में, हर कोई ऑटो सेक्टर के कोई भी एक स्टॉक उठा के देख लीजिए, इस पीरियड में मतलब यहाँ पे जो पीरियड है, इस पीरियड में मैं एक बार और मार्किंग कर देता हूँ। हाँ, इस पीरियड में आप देखेंगे हर कोई ऑटो सेक्टर में गिरावट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरनली प्रॉब्लम नहीं है, एक्सटर्नली प्रॉब्लम था। हर ऑटो सेक्टर के ये दिक्कत झेलना पड़ा। आप कोई भी एक स्टॉक उठा के देख लीजिए, मादासुमी भी देख लीजिए, ऑटो इंश्योरेंस मतलब जितने सारे ऑटो सेक्टर का पेयर पार्ट्स बनाने वाला कंपनी, दिग्गज सबसे ज़्यादा बढ़िया कंपनी है, वो भी इस तरीके से चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये जो प्रॉब्लम है, ये कंपनी खुद का प्रॉब्लम नहीं है, एक्सटर्नली प्रॉब्लम है, ऑल ऑल ओवर ऑटो सेक्टर का प्रॉब्लम था। तो देखिए इस तरीके से गिरावट हुआ, उसके बाद देखिए कंपनी ने फिर से एक अपटर्न मूवमेंट दिखाया। देखिए मैं इस कंपनी के बारे में एक बात कहूँगा, कंपनी में जो बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है, क्योंकि कंपनी डिफेंस सेक्टर में ज़्यादातर गाड़ियाँ या इस कंपनी मतलब देते हैं, मतलब ज़्यादातर रेवेन्यू जनरेट होता है डिफेंस सेक्टर से। और आप देखते ही तो मार्केट में हेवी व्हीकल्स का जितने सारे ट्रक्स है, बहुत सारे ट्रक्स है, बहुत सारे हेवी व्हीकल्स है, तो इसके ऊपर इस कंपनी का गाड़ियाँ बेचते हैं। तो इस कंपनी का क्वार्टर 2 का रिजल्ट आ चुके हैं, उसी के बारे में पहले एक बात आपको दिखा दूँ, तभी आपको सारे डेटा क्लियर हो जाएगा, कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्वार्टर 2 का रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का यहाँ पे इस क्वार्टर का रिजल्ट, यहाँ पे पिछले क्वार्टर का रिजल्ट, यहाँ पे पिछले सालों का क्वार्टर का रिजल्ट। यहाँ पे टोटल जो रिजल्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी टोटल जो इनकम किया। ओवरऑल बात करूँ कंपनी के इनकम के बारे में, तो करीबन 5586 करोड़ का टोटल इनकम किया। पिछले क्वार्टर में था 4100, पिछले सालों में था 3800। तो देखिए अच्छा खासा एक इनकम ग्रोथ हुआ। देखिए आपको क्वार्टर बेसिस भी देख लीजिए, यहाँ पे भी देख लीजिए। कंपनी साल भर में भी अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है, प्रॉफिट नहीं इनकम ग्रोथ कर रहा है, प्रॉफिट नहीं कहूँगा, इनकम ग्रोथ कर रहा है। हर साल में रेवेन्यू जो बढ़ा रहा है, मतलब कंपनी जिस तरीके से सेल कर रहा है, उसके हिसाब से अच्छा खासा कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। तो ये था इनकम का डेटा। अब इसके बाद दिखाने वाला हूँ एक्सपेंस। कंपनी का एक्सपेंस कितना किया वो भी आप देख लीजिए। देखिए 5672 करोड़, मतलब जो इनकम था उससे भी ज़्यादा यहाँ पे कंपनी ने एक्सपेंस कर चुके हैं। तो पिछले क्वार्टर में भी इसी तरीके से कुछ देखने को मिला था। 4100 का इनकम था और यहाँ पे 4400 का एक्सपेंस हुआ। पिछले सालों में भी एक ही फिगर 3900, यहाँ पे 3800, मतलब इनकम के तुलना से एक्सपेंस मुझे नेगेटिव में देखने को मिला हर क्वार्टर एंड हर सालों में। तो यहाँ पे जो 3 क्वार्टर का जो रिजल्ट पब्लिश किया है, उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे नेगेटिव एक 10 देखने को मिला।
तो उसके बाद कंपनी का बारी आती है टैक्सेस की। कंपनी को टैक्स पे करना पड़ा। टैक्स पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आते हैं टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड। यहाँ पे देखिए लॉस फॉर द पीरियड बताया जा रहा है क्योंकि कंपनी ने ऑब्वियसली लॉस किया है, प्रॉफिट नहीं किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी इस क्वार्टर में 83 करोड़ का लॉस किया, पिछले क्वार्टर में 252 करोड़ का लॉस किया, पिछले सालों में 96 करोड़ का लॉस था। तो यहाँ पे देखिए लॉस थोड़ा सा मुझे ग्रोथ होने को देखने को मिला है, यहाँ पे थोड़ा सा लॉस कम होने को देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली कंपनी लॉस में है, ऑब्वियसली कंपनी नेगेटिव में है, फिर भी देखिए कंपनी का जो लॉस है वो धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है। क्योंकि देखिए कोरोना के सिचुएशन आया था, और भी बहुत सारे दिक्कत ऑटो सेक्टर को झेलना पड़ा। सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम, मतलब जितने सारे गाड़ियों में आप जानते हैं गाड़ियों में जितने सारे कार्स है, जितने सारे गाड़ियां है, उसमें अभी इलेक्ट्रिक चिप लगाया जाता है ऑटोमेटिकली गाड़ी को मतलब फंक्शन देने के लिए। तो वो चिप का शॉर्टेज के लिए हर ऑटो सेक्टर में दिक्कत झेलना पड़ा, सिर्फ अशोक लेलैंड में नहीं, आप हर ऑटो सेक्टर को देख लेना, उसी का प्रॉब्लम झेलना पड़ा। तो उसी के लिए सेल ज़्यादा कम हो गया था, तो इसीलिए कंपनी को लॉस देखने को मिला। देखिए कंपनी का इनकम अच्छा हुआ मगर कंपनी का एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, इसीलिए कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। तो फिर भी मैं कंपैरिजन करूँ तो टाटा मोटर्स से बहुत कम यहाँ पे लॉस कंपनी कर रहा है। तो टाटा मोटर्स में तो बहुत ज़्यादा लॉस अभी भी है, तो फिर भी देखिए टाटा मोटर्स कितना अच्छा खासा भाग रहे हैं, क्योंकि टाटा मोटर्स जिस फील्ड में काम करने के लिए स्टार्ट कर दिया और जिस फील्ड को आगे ले आना चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को, उसी तरीके से उसको फ़ायदा मिल रहा है। तो अशोक लेलैंड भी देखिए फ्यूचर में देखिए अशोक लेलैंड का मतलब छोटा गाड़ियाँ आपको खूब मार्केट में कम देखने को मिलेगा, ज़्यादातर हेवी व्हीकल आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इस कंपनी का बिज़नेस मॉड्यूल के हिसाब से कंपनी को थोड़ा टाइम लगेगा लॉन्ग टर्म एक्सपांस करने के लिए। तो कंपनी के ईपीएस के बारे में बात करूँ, देखिए ईपीएस आपको ऑब्वियसली नेगेटिव में देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी का अर्निंग मतलब इनकम नेगेटिव में है, तो ईपीएस भी यहाँ पे नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी का कैश फ्लो भी आपको देखना चाहिए, कंपनी का ऑपरेटिंग कैश भी आपको एक बार हाईलाइट करना चाहिए। यहाँ पे देखिए 335 करोड़ का टोटल लॉस है कैश फ्लो में, और पिछले क्वार्टर में 485 करोड़ था, पिछले सालों में 69 करोड़ था। तो यहाँ पे सॉरी पिछले सालों में नहीं, मार्च क्वार्टर में। तो यहाँ पे पिछले सालों से कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे ग्रोथ देखने को मिला, मगर पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा लॉस मुझे देखने को लगा। तो इसीलिए एक अंदाज़ा पहले से ही लग चुके थे कंपनी का रिज़ल्ट कैसे आने वाला था, और उसी के लिए यहाँ पे देखिए 1 दिन का चार्ट पैटर्न, मतलब मार्केट क्लोज़ होने के बाद ही रिज़ल्ट आया, तो उससे पहले ही एक अंदाज़ा लग गया था। जितने सारे दिग्गज एनालिसिस्ट है उन्होंने एक अंदाजा लगाया, तो इसलिए शॉर्ट सेलिंग किया, मतलब एक डाउन ट्रेंड में कंपनी चला गया था। तो मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा तभी भी मुझे लगता है थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में इस कंपनी का शेयर आपको देखने को मिल सकता है, मगर थोड़ा सा अप ट्रेंड भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी का जो लॉस है थोड़ा सा रिकवरी हुआ, तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा। तो इस टाइप कंपनी में इंटरडे करना है तो आप खुद डिसीजन लीजिए। मैं इंटरडे के लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करता, मैं लॉन्ग टर्म के लिए आपको कहूँगा इस कंपनी में अच्छा खासा पोटेंशियल आपको मिलेगा। तो यहाँ पे कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए मिड कैप टाइप लार्ज कैप का टाइप कंपनी है, 42,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पीए रेशियो मुझे थोड़ा-सा लो लेवल और रिटर्न ऑफ इक्विटी मुझे नेगेटिव में लगा, क्योंकि कंपनी का इनकम ही नेगेटिव में है, तो रिटर्न ऑफ इक्विटी नेगेटिव में ही देखने को मिलेगा। कंपनी का देखिए हाई था 153, लो था 87, मतलब 1 साल के अंदर आपका फंड कंपनी ने डबल कर दिया। 146 इसका अभी भी प्राइस रेंज चल रहा है। देखिए कंपनी का फेस वैल्यू ₹1 मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी को स्प्लिट किया गया तो इसीलिए आपको ₹150 में इस कंपनी का प्राइस आपको दिख रहा है। तो कंपनी का जितने सारे हेवी व्हीकल्स ऑटोमोबाइल देखिए, जितने सारे हेवी व्हीकल्स है उसके हिसाब से कंपनी जिस रैंकिंग में 2 नंबर पोजीशन में कंपनी का रैंकिंग है। तो यहाँ पे 2 नंबर पोजीशन में कंपनी का रैंकिंग है, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी सेकंड पोजीशन में रैंकिंग करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी के और भी डेटा आपको दिखा दूँ, देखिए हर क्वार्टर के डेटा आपको दिखा दूँ। देखिए क्वार्टर बेसिस अच्छा खासा परफॉर्मेंस पहले कंपनी करते थे। तो 2020 में जब कोरोना का सिचुएशन स्टार्ट हुआ, अच्छा खासा लॉस हुआ, फिर से कंपनी ने प्रॉफिट किया, और भी इस 2021 में सेकंड लॉकडाउन में फिर से कंपनी को घाटा हुआ। तो साल भर की बात भी आपको देखना चाहिए। यहाँ पे साल भर की बात आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पे साल भर की रिपोर्ट भी एक बार देख लीजिए। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, देखिए यहाँ पे 164 करोड़ का लॉस, 134, 682, 100, 1500, 1700, 2000, 300,
वो फिर से लॉस 2021 में 165। मतलब हर साल में प्रॉफिट तो जरूर किया था, कुछ प्रॉब्लम के इशू से कंपनी ने लॉस किया, वो भी ज़्यादा लॉस नहीं, थोड़ा सा लॉस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का ओवरऑल बात करूँ, कंपनी का सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में, प्रॉफिट ग्रोथ मुझे एक ही चीज़ में अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ लगा, मगर रिटर्न ऑफ इक्विटी अभी भी मुझे डाउन ट्रेंड में देखने को मिला है। साथ ही साथ सीएजीआर परसेंटेज, आपको परसेंटेज देखिए बहुत यहाँ पे कम परसेंटेज मिल रहा है, करीबन एवरेज देखा जाए तो 12% आपको रिटर्न साल भर की कंपनी ने दे रहा है। देखिए कंपनी छोटा सा है, कंपनी का बिजनेस के मॉडल के हिसाब से कंपनी आपको इससे ज़्यादा रिटर्न आपको नहीं दे सकते। कंपनी को आपको इस टाइप कंपनी में निवेश करने से एक ही आपको फायदा है, आपको बोनस मिलेगा, स्प्लिट और डिविडेंड भी मिलेगा। तो अगर आपको रिटर्न के चक्कर में निवेश करना है तो आप इस टाइप कंपनी से दूरी रहिए। आपको 20 30 30% से ज़्यादा आपको रिटर्न चाहिए तो आप इस कंपनी से दूरी रहिए, क्योंकि इस टाइप कंपनी आपको 30% रिटर्न देने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा और ना भी दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल है, जो कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट और लॉस मेकिंग करके चल रहा है, उस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। कंपनी के पास देखिए कर्जा भी धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पे कर्जा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसी का अंदाजा एक बार लगा लीजिए, कंपनी का कर्जा बढ़ रहा है मतलब कंपनी का बिजनेस थोड़ा सा अलग सेक्टर में शिफ्ट हो जा रहा है। कंपनी का प्रोमोटर के पास 51% होल्डिंग है, एफ के पास 16%, डी के पास 19%, पब्लिक के पास 12%। देखिए हर कोई सेक्टर यहाँ पे माल उठाना चाहता है, क्योंकि इसका कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल है वो ज़बरदस्त है। देखिए आपको 12% दे रहा है इस ऑटो सेक्टर ने, मैं यही कहूँगा अच्छा खासा एक रिटर्न आपको मिल रहा है। तो आप इस कंपनी के ऊपर जरूर स्टडी करके निवेश कर सकते हैं। और मैं एक बात कहूँगा, कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी में इतना सस्ते में माल मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं आप ज़्यादातर माल यहाँ पे उठा लीजिएगा। आपको बहुत सारे अच्छा खासा कंपनी मिलेगा ऑटो सेक्टर में, तो उसमें आप ज़्यादा माल उठा लीजिए। मगर इस कंपनी में आपको निवेश करना ही है तो थोड़ा निवेश करिए, आपको जो कैपिटल है उस कैपिटल को कैलकुलेट करके थोड़ा सा निवेश करिए, ज़्यादा निवेश यहाँ पे मत करिए, क्योंकि कंपनी में अभी भी मुझे प्रॉफिट ग्रोथ और मतलब नेगेटिव में दिख रहा है। तो जब प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिलेगा, कंपनी एक अच्छा खासा रैली दिखाएगा, तब यहाँ पे ज़्यादा निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।